जब अर्नब गोस्वामी जेल चले गए थे तब भी मैं, सुशील पंडित, आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी गए थे राजपथ के ऊपर, राष्ट्रपति के पास गए थे। हमारी जो ताकत थी वो हमने किया और उसके बाद पलटा। और आप यकीन मानिए, आपके बोलने के कारण, जिस बेबाकी से आप बोल रहे हैं, भारत के मीडिया का मिजाज भी बदल रहा है। जो कल तक एक विशेष धर्म बोलता था। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में मैं लेके चलता हूं आपको यति नरसिंह आनंद सरस्वती और दूसरी तरफ है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। जी हाँ, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जिनको हमेशा से मैं एक्सपोज करते आया हूं, आप लोगों को बताते आया हूं कि भले ही बड़ी भड़काऊ बयानबाजी यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी दे रहे हों, लेकिन इन सभी एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला, नफरत की भावना पैदा करने वाला, दंगे करवाने वाला, हिंदू 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 करके हिंदू को बदनाम करने वाला, अगर इन सब में, इस गिरोह में अगर कोई इनका लीडर है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है, तो वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये प्रूफ भी कर दूंगा। सीधे बिना समय नष्ट किए लेके चलता हूं। ये वार्तालाप है हफ्ते भर पुरानी वार्तालाप है, जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा ने इनवाइट किया यति नरसिंह आनंद सरस्वती को कि आइए मेरे चैनल पे और हम मिलके जो है हिंदू 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 करें, एंटी मुसलमान करें और भारत का माहौल बिगाड़े और अपना उल्लू सीधा करें, अपनी पॉलिटिक्स करें। सबसे इंटरेस्टिंग या दुख की तो बात यह है भाइयों, और मैं इसीलिए इन लोगों को खुले में चुनौती देता हूं और एक्सपोज करता हूं कि अभी कोरोना काल का सेकेंड वेव चल रहा है, जिसमें उन्हीं हिंदुओं जिनकी ये नाम लेते थकते नहीं हैं, हर समय हिंदू हिंदू हिंदू, वही हिंदू भाइयों की लाशें जल रही हैं शमशानों में, और इतनी लाशों की भीड़ हो गई है कि जगह नहीं है शमशानों में इनको आग लगाने के लिए। और ये दोनों अभी ये हफ्ते भर पुराने इनका है वार्तालाप, ये दोनों अपनी हिंदू 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 पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, अपनी बकवास कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू भाई जिनकी शमशानों में लाश जल रही है कोविड के कारण, इनकी चुनी गई भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण, इनके चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, इनके चुने गए, इनके प्रिय यूपी के योगी आदित्यनाथ जी के कारण, क्योंकि इनकी सरकार नाकामयाब रही, विफल रही कोविड से लड़ने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो 50-60 हजार करोड़ रुपया आया वो सब खा गई, डकार गई सरकार और इनके प्रधानमंत्री। और इस कारण से आज भारत में सेकेंड वेव में लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसमें हिंदू भाइयों की जो मौत हो रही है उसकी इनको परवाह नहीं है। ये किसी इमेजिनरी, किसी फिक्टिशियस, किसी हवा में हिंदू हिंदू बात करते रहते हैं, लेकिन जो मर रहा है अभी उसकी बात भी नहीं करी इन्होंने। इन दोनों को मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं, कुछ स्निपेट्स इनके चैनल की शेयर कर रहा हूं वार्तालाप की, इससे आपको कुछ चीजें प्रूव हो जाएंगी। एक तो जो मैं हमेशा कहते आया हूं कि इस गिरोह के लीडर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा है। ध्यान रखिएगा, जितना भड़काना, जितनी प्लानिंग, जितनी स्ट्रैटेजी और जितना गंद फैलाना है, जो सारी थिंकिंग है और मोटिवेशन है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा करते हैं। एक्सिक्यूशन भले ही ये यति नरसिंह आनंद सरस्वती कुछ भड़काऊ भाषण दे देंगे, कोई और कर देगा, वो और कोई लड़का वो आर्या कर देगा, वो दूसरा कर देगा, वो हिंदुत्व वाला जो आजकल और लड़का है जो विनय दुबे को धमकी दिया था वो कर देगा। ये सब इनके फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन जो थिंकिंग है, जो मोटिवेशन है, इनकी लीडरशिप है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा है। ये इस गिरोह का लीडर है। ये मैं आपको इसमें प्रूफ कर दूंगा इस स्निपेट में। दूसरी बात जो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा वो यही होगी कि ये हिंदू 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 करते रहेंगे। हफ्ते भर पुरानी, सिर्फ हफ्ते भर पुरानी इनकी ये डिस्कशन है जिसमें हिंदू हिंदू कर रहे हैं। और वो हिंदू भाई जो शमशान में मरा हुआ है, जिसकी लाश जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं, जो मरा क्यों? कोविड के कारण नहीं, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, उसकी इनको कोई परवाह नहीं है। ना तो ये उसको मिलने गए जब जिंदा था, जीवित था, ना उसके मरने पे गए, और ना अब ये सरकार, इस घटिया निकम्मी सरकार से पूछ रहे हैं, इस घटिया निकम्मी मोदी सरकार से, योगी सरकार से पूछ रहे हैं कि अबे हिंदू हिंदू तो अपनी जगह, जो हिंदू भाई मर रहा है कोविड सेकेंड वेव में, उसके लिए क्या किया तुमको? क्यों हमने तुम्हारी सरकार बनाई यूपी में? क्यों हमने तुम्हारी सरकार भारत में दोबारा बनाई? नहीं पूछेंगे। लेकिन
1 घंटा अपनी बकवास ये पेलेंगे, हिंदू 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 खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करेंगे और सारी दुनिया भर की बकवास करेंगे। इससे पहले इनकी इस वीडियो की स्निपेट की तरफ मैं ले जाऊं, इतना कहना चाहूंगा, इन दोनों की बकवास में इनकी एक बात भी अनुपम त्रिपाठी एंडोर्स नहीं करता है। इनकी हर बात बिल्कुल बकवास है, जिसमें कोई सत्य नहीं है, देश विरोधी है, गैर संवैधानिक है। और हां, एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में अगर कोई भी यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी या किसी को भी खुलेआम कोई फतवा जारी करे और कहे कि तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे, हम गला काट देंगे वगैरह वगैरह, तो उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। और ना इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून से बड़ा है, संविधान से बड़ा है, ना आप हैं, ना कोई है, ना मैं हूं। तो हर कोई अपनी लिमिट में रहे और कोई ऐसी बात ना करे या ना कोई ऐसा कांड करने की कोशिश करे जो संविधान के बाहर जाए। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं इन दोनों की वार्तालाप में। आप ही देखें कि कितनी गंदगी भरी है इन दोनों में, कितना इनके अंदर ये देश के क्लासिक बिगट्स हैं, मुस्लिम हेटर्स हैं, और इनकी सारी बात में सिर्फ एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। देश में प्यार का, ब्रदरहुड का माहौल को खराब करना, पीस का माहौल को खराब करना और अपनी बकवास पेले जाना। और इनके हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है कि अभी ये 6 दिन पहले ये वार्तालाप कर रहे थे जब हमारे हिंदू भाई शमशान में मर रहे थे, और इनकी चू नहीं हुई उनकी मदद करने के लिए जब वो जीवित थे। उस समय जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मदद करने के लिए, कंधा देने के लिए, चाहे आग देने के लिए, और इनकी आज भी चू नहीं होती है यूपी सरकार और भारत सरकार से पूछने के लिए कि क्यों हमारे हिंदू भाइयों की जान ऐसे जा रही है। ये बात करते रहते हैं, मुसलमान बुरा है, कत्लेआम कर देगा, हम हिंदुओं को खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सारी इमेजिनरी बातें करते रहते हैं। और जो सामने हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, इनकी चुनी गई भारत सरकार, इनकी चुनी गई यूपी सरकार में, वहां पे इनको कुछ नहीं कहना है। वहां इनको हिंदू भाई नहीं दिखता है, वहां इनके आंख के आगे पर्दे आ जाते हैं, इनको दिखता ही नहीं है कुछ। वहां ऑस्ट्रिच मेंटालिटी हो जाती है। शुतुरमुर्ग होता है ना, अपनी सैंड के अंदर अपनी खोपड़ी डाल देता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा बाबा, खतरा टल गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वहां ये अंधे हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं दिखता है। और जब मुंडी बाहर निकालते तो कहते मुसलमान बुरा है, सब मुसलमान की वजह से हो रहा है। ये कोविड वेव मुसलमान लाया है, कोविड वेव मुसलमान लाया है। मैं आप इन दोनों से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जब आप जो है लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में जो स्नान करने गए, तो कौन स्नान कर रहा था, हिंदू की मुसलमान? और उनके स्नान करने से, वो भीड़ इकट्ठा होने से कोविड वेव 2 ज्यादा फैली है कि नहीं फैली है, बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि जब अमित शाह और मोदी जी वेस्ट बंगाल में 1-1 लाख की रैलियां कर रहे थे, तो सेकेंड वेव कोविड की फैली है कि नहीं फैली है? कौन जिम्मेदार है इसका? ये सवाल कब पूछेंगे आप लोग? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, एक इमेजिनरी हिंदू खतरे में है तो आपका पूरा दिन चलता है, वही राग लापते रहते हैं। और जो वाकई हिंदू की मौत हो रही है सामने हमारी आंखों के, तब आपके आंख के आगे पर्दे लग जाते हैं। ये सवाल है मेरा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा को, और ये सवाल है मेरा यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी को। और जी सिर्फ इसलिए लगाता हूं यति सरस्वती आनंद जी के लिए क्योंकि मैंने कल खुलासा किया है इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नमक खाया है मैंने यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी का। जी हां, उनके साथ बैठ के भोजन किया है मैंने। उन्होंने अपने आश्रम में मुझे डिनर कराया है, भोजन कराया है, और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन कराया है। उनके साथ घंटा भर बैठ के वार्तालाप की है मैंने। 2-2.5 साल पहले जब मैं रावत जी की सरकार उत्तराखंड में उसको एक्सपोज करने गया था, नमामि गंगे का 700 करोड़ का मैंने एक्सपोजर किया था उस समय। और इस कारण से आज भी मेरी उनका नाम खाया है मैंने, भोजन किया है उनके साथ, इसलिए आज भी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, ये एजेंडा ड्रिवन आदमी, ये मुस्लिम हेटर, ये बिगट, ये जिस प्रकार की राजनीति करता है, जिस प्रकार की लीडरशिप मोटिवेशन देता है, ही इज द माइंड बिहाइंड ऑल दीज बिगट्स। ही इज मोर डेंजरस देन एनीबॉडी एल्स। चलिए बिना समय नष्ट किए इन दोनों के वार्तालाप की तरफ ले जाता हूं। यू जज फॉर योरसेल्फ किस किस्म की इनकी सोच है। फिर कह रहा हूं, इनकी सोच, इनकी घटिया बातें मैं अनुपम त्रिपाठी एंडोर्स नहीं करता हूं, इनफैक्ट मैं कड़ी निंदा करता हूं। और फिर से लेकिन रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी घटिया बातें होनी नहीं चाहिए। जो यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी ने कहा प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, वो कहना नहीं चाहिए, जो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं क्यों नहीं कहना चाहिए। और फाइनली वो कोई भी शख्स हो जो यति नरसिंह आनंद सरस्वती या किसी का भी कल कोई फतवा जारी कर दे मेरे खिलाफ, कत्लेआम किया जाए,
मैं इतना बता देता हूं, उनको भी मेरी चेतावनी है। ये भारत देश है साहब, ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और भारत के लोग 136 करोड़ लोगों से चलता है, ये ध्यान रखें। इसलिए कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कार्य ना करें जो गैर संवैधानिक हो। कल के अपने वीडियो में मैं समझा भी चुका हूं, एक्शन का रिएक्शन होते जाता है, बढ़ते जाता है। आप एक करेंगे, दूसरा और करेगा, आप और करेंगे, और करेगा, चलते जाएगा। इस कहानी का कोई अंत नहीं है। ना करें, और पीसफुली दोनों भाई साथ साथ रहे, गंगा यमुना तहजीब अनुसार रहें। क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मुंह तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, सुन रे बाबा कबीर कह गए, रे साधु मैं तेरे विश्वास में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मेरो भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ध्यान रखें। ओवर टू द कॉन्वर्सेशन। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर आज देश के सनातनी हिंदू संस्कृति, धर्म, परंपराएं, आस्थाएं, इस सब के सबसे बड़े प्रतीक हम सबके आदरणीय स्वामी यति नरसिम्हा राव महाराज आज हमारे साथ हैं। और ये मुलाकात सिर्फ एक महज मुलाकात नहीं है। इस बातचीत के माध्यम से पूरे देश में पिछले कई सालों से जो अराजक, आतंकी, जिहादी, इस्लामिक मानसिकता ने इस देश को ग्रस्त रखा है, हर छोटी बड़ी बात पर वो भारत के संविधान को, भारत के मान्यताओं को, परंपराओं को धत्ता बताते हुए हर एक कत्ल का ऐलान करते हैं। इन लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये खुद तय करते हैं कि किसने इनके मोहम्मद की गुस्ताखी की, रसूल की गुस्ताखी की, और ये अपने आप को समझते हैं कि संविधान से भी ऊपर हैं, और कौन सी किताब ये मानते हैं जिस किताब का भारत में कोई लेना देना नहीं है। हाल के दिनों में नरसिंह महाराज जी ने जिस तरीके से डासना के वो महंत हैं, महाराज हैं, उस मंदिर में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की, और वो सारा मामला पूरे देश के सामने है। लेकिन पिछले 15 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं देश के अलग अलग शहरों में ये सड़क छाप जाहिल मुफ्ती मौलाना, अपने आप को हाफिज और सईद कहने वाले, ये तमाम सारे लोग जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत के संविधान की, भारत के प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए हर एक की गर्दन काटने का ऐलान कर रहे हैं। चाहे ये कोई मुफ्ती यासिर नदीम हो जो विदेश में बैठा आईएसआई का रिक्रूटर है, या फिर कोई एक मौलाना मुफ्ती है, मुफ्ती सलमान, ये तरह तरह के आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें भरती जाएंगी, गुस्ताखे रसूल का कत्ल होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गर्दनें रसूल की हैं, हम कटवाएंगे। यति नरसिम्हा जी, आखिर ये माजरा क्या है और क्यों आप इनके निशाने पे हैं, और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, सनातन का जब इतिहास लिखा जाएगा, कल भविष्य सनातन का इतिहास लिखेगा, तो सबसे चमकदार सितारों में से एक सितारे का नाम होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। आपके साथ बैठना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, ये मेरे एक सपने के सच होने के जैसा है, और मैं आपके साथ बैठकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत सम्मान आपके प्रति। एक बार हम भोपाल में मिले थे, मैंने आपको तब भी बताया था, आपके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर है मेरे मन में। जिस तरह से आप लोग, आप हैं और कुछ साथी हैं हमारे, अब एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप लोग ले आए हो, और ये परिवर्तन की लहर ही इतिहास बनाएगी और भूगोल बदलेगी। पुष्पेंद्र जी, मेरा बहुत मानना है, अब एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप लोग ले आए हो, और ये परिवर्तन की लहर ही इतिहास बनाएगी और भूगोल बदलेगी। पुष्पेंद्र जी, मेरा बहुत मानना है, देखिए, हम हिंदुओं से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, पिछले 1400 साल से हम सबसे बुरे शिकार हैं इस्लाम के जिहाद के। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने इस्लाम की मीमांसा नहीं की। जो आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं, जो आज तुफैल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, जो आज अंकुर आर्य, राहुल आर्य जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप तो फिर भी वरिष्ठ हैं, बालों में भी बिल्कुल चांदी हो गई है, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख देख के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि आप इस परिवर्तन के वाहक हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर इस परिवर्तन को जाहिर करना शुरू किया था। इन गवारों के, इन जाहिलों के
जिन्हें इस देश में यह बता दिया गया कि नहीं नहीं ये तो बहुत शांति प्रिय हैं। आपने इस आभा मंडल को तोड़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोग इस्लाम के इतने बुरे निरीह शिकार होकर भी इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाए। तो हम लोग इस्लाम के इतने बुरे निरीह शिकार होकर भी इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाए। तो इन जाहिलों को यह गलतफहमी हो गई थी कि इनके यहां भी कुछ अच्छा है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस गलतफहमी को धोने का काम किया है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं और मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग साथ बना रहे हमारा। अगर हम लोगों का साथ बना रहेगा तो परिवर्तन इतनी तेजी से आएगा कि ये जाहिल गवार लुटेरे, संगठित डाकू, ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, मेरे खिलाफ जो ये षड्यंत्र है, ये कोई विशेष बात नहीं है। मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे मार देंगे तो अगला टारगेट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे, उसके बाद अगला टारगेट अंकुर आर्य होगा, फिर शुभम मंगला होंगे, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी होंगे, फिर संजय दीक्षित होंगे, फिर नीरज अत्री होंगे। इस तरह से जितने भी बोलने वाले हैं हम लोग एक एक करके इनका टारगेट होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, गलती इन जाहिल लुटेरों की नहीं है भाई। इन लुटेरों का तो अपना एक गिरोह है, उस गिरोह के नियम है, उस गिरोह का एक इनका अपना सरगना था, ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो उसकी इज्जत को बचाना इनका काम है। गलती हमारी है जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा और अपने लोगों को नहीं समझाया। मेरे कत्ल का फतवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका काम है। पिछले 1400 साल से जिसने भी इन्हें दर्पण दिखलाया है उसको इन्होंने मार दिया है। लेकिन दिक्कत पुष्पेंद्र जी ये है कि भारत जैसे देश में जो इतने आघातों प्रतिघातों के बाद हिंदुओं को एक छोटी सी जगह नसीब हुई, जो संस्कृति जो सभ्यता हुआ, उस बंटवारे में हमें यह टुकड़ा मिला था। आज हम इस टुकड़े में भी इतने सुरक्षित हैं कि ये हमारे कत्ल के फतवे दे सकते हैं। ये हम सबके लिए चिंता की बात है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कमलेश तिवारी जी मेरे छोटे भाई जैसे थे। वहां ये शिव शक्तिधाम डासना जहां से मैं ये बोल रहा हूं, कमलेश तिवारी जी काफी समय उन्होंने इस मंदिर में काटा है। मेरे शिष्य जैसे थे, छोटे भाई जैसे थे। जब कमलेश तिवारी जी ने एक बयान आजम खान का काउंटर कर दिया था, आजम खान ने कुछ शब्द आरएसएस वालों के लिए कहे थे, कमलेश तिवारी जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा भाई नहीं, ये आरएसएस वाले ऐसे नहीं होते, तुम्हारा रसूल ऐसा था, तुम्हारा मोहम्मद ऐसा था। तो उनके कत्ल का फतवा निकल गया। मैंने कमलेश तिवारी जी से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा पंडित जी ये बहुत बुरी बात है, बुद्धि लगाओ, रसूल के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि ये उसे मार देते हैं जो रसूल की सच्चाई दुनिया को बताता है। कमलेश तिवारी जी मेरी बात नहीं माने, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया, फिर 1 साल जेल भी रहकर आए, उसके बाद उनकी गर्दन भी काट दी गई। पुष्पेंद्र जी, जब मैं कमलेश तिवारी जी के घर में गया और कमलेश जी की माताजी ने मुझे अपने गले से लगाया और जब वो रोई, आज भी पुष्पेंद्र जी उस मां के आंसू मेरे दिल पर यहां रखे हुए हैं, आज भी ऐसे ही रखे हुए हैं वे आंसू। और मैंने वहां शपथ ली थी कि जिस गंदगी ने हमारे एक निर्दोष भाई की आज हत्या की है और इससे पहले हमारे करोड़ों लोग मारे हैं, इस गंदगी से अब लड़ना बहुत जरूरी हो गया है, इसे मिटाना बहुत जरूरी हो गया। उसके बाद पुष्पेंद्र जी, मैंने जितना भी पढ़ा था इस्लाम के बारे में, रसूल के बारे में, मोहम्मद के बारे में, मैं जिस भी टीवी डिबेट पर गया, मैं जहां भी गया, मैंने खुलकर रसूल की सच्चाई दुनिया को बताई। और एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो इन मुसलमानों के साहित्य में, इनकी किताबों में ना हो। अब ये किलस गए, सच्चाई इन्हें बड़ी विभत्स लगी। पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा मजेदार वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो आप तो इन बातों को सब जानते हैं। गौरव आर्या हैं, इन सब ने मुझसे कहा है कि मैं उनके बिहाफ पे आपको इस बात का भरोसा दिलाऊं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमें सत्ताओं तक कोई बात पहुंचानी होगी वो भी पहुंचाएंगे। और ये सिलसिला आखिरी जो है कमलेश तिवारी हैं, उसके बाद नहीं होगा। ये मैं आपको आखिरी नहीं बनने देना चाहता। इसलिए देश भर जगह जगह जो लोग निकल रहे हैं आज अपने रिस्क पे मैंने बार बार कहा, मैं सत्ताओं से सिर्फ दरखास्त ही कर सकता हूं, सरकार गिराना हटाना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं समाज को चाहता हूं कि समाज जब सड़कों पे निकलेगा तो सत्ताएं सुनती हैं, अपने राजघरानों से निकल के उन्हें जनपद पे आना पड़ता है। तो समाज का संगठित होना, हिंदुओं का संगठित होना ही सरकार को चेताएगा। हम सब लोग अपनी अपनी ताकत में, जब अर्नब गोस्वामी जेल चले गए थे तब भी मैं, सुशील पंडित, आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी गए थे
राजपथ के ऊपर राष्ट्रपति के पास गए थे, हम बड़ी जो ताकत थी वो हमने किया, और उसके बाद पलटा। और आप यकीन मानिए, आपके बोलने के कारण, जिस बेबाकी से आप बोल रहे हैं, भारत के मीडिया का मिजाज भी बदल रहा है। जो कल तक एक विशेष धर्म बोलता था, एक उसका नाम लेने से डरता था, आज भारतीय मीडिया का चरित्र बदला है। इसीलिए समाज में जागृति आ रही है। इसलिए ये नरसिंह राव की हत्या करना चाहते हैं कि अगर ये हत्या कर देंगे तो फिर हम मैसेज देंगे जिसकी तरफ आप बहने। आपकी हत्या ना कोई माई का लाल कर सकता है, ना किसी में हिम्मत है। ये चिल्लाने वाले बहुत चिल्लाते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आवाज नहीं निकलती। हमने बहुत जगह देखा है कि इनके साथ उसी भाषा में बात करो तो फिर ये घर ढूंढने लगते हैं कि कहां छिपना है। ये कन्वर्टेड हैं, इनके पूर्वज वो थे जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी। ये हमको डरा रहे हैं, हमारे पूर्वज कल नहीं डरे थे तो आज हम डरेंगे। मैं समझता हूं कि आज आपने हजारों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है, और किसी से यह नहीं कहा है कि किसी को कत्ल करो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें कत्ल करने की सोची, इससे पहले कि वो तुम्हारा कत्ल करे, परशुराम की तरह गर्दन जो है धड़ से अलग कर दो। ये नारे लगा करके, ये जगह जगह पोस्टर लगा करके, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो लोग डरा रहे हैं, ये ध्यान रखें, डरने के दिन चले गए हैं। जो डर के मारे भाग के यहां आ गए हैं, जगह जगह छुपते हैं। इस देश में सनातनी है जो किसी दूसरे देश में जाता नहीं है, यही डर डर के आते हैं। इन डरे लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, 1400 साल से भाग रहे हो, 1400 साल में बाकी से की, देश के युवाओं के सामने की। और जब जब आपको ऐसा लगता हो कि मैं आपके साथ बात करूं, उससे कुछ भी, अगर इस देश का 2 युवा भी जगते हैं तो मैं रात के 2 बजे भी बात करने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान दीर्घ आयु दे। पुष्पेंद्र जी, एक निवेदन, मैं यहाँ शिव शक्ति धाम में मैं शिव शक्ति धाम दासना में आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आए, मेरी माँ के दर्शन करें और मैं आपके दर्शन करूं। आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, आप किसी दिन आइए, मैं आपके दर्शन यहाँ माँ के दरबार में करना चाहता हूं। आप मेरी माँ के दर्शन करिए और मैं आपके दर्शन करके आपको एक फूल माला पहनाना चाहता हूं आपके जैसे योद्धाओं को, और आपको एक फूल माला पहनाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा महाराज। आपको भगवान लंबी उम्र दे और कोई आपका बाल बाका ना बिगाड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, तो ये थे यति नरसिंह आनंद सरस्वती और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। इनकी ये वीडियो दिखाने का मेरा 2 मकसद थे। पहला, जैसे मैंने कहा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा इन बिगट गैंग का रिंग लीडर है, मोटिवेटर है, लीडर है, थिंकर है। इज द माइंड बिहाइंड दिस काइंड ऑफ घटिया विचारधारा विच इज डेंजरस। और दूसरा, मैं इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करना चाहता था कि सारे समय हिंदू 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 खतरे में बात करते हैं। वो इमेजिनरी खतरे की बात करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, दोनों अपना क्लाउड बढ़ाते हैं। और इनके प्रकार के सभी बिगट्स और बिगट लीडर्स अपना क्लाउड बढ़ाते हैं, हिंदू खतरे में है कि इमेजिनेशन का बना के। लेकिन वो हिंदू जो सामने जिसकी मृत्यु हो रही है अभी कोरोना सेकेंड वेव में, उसके जीवित रहते उसकी कोई मदद नहीं करते, उसके मृत्यु होने पे कोई मदद नहीं पहुंचाते, उसके बारे में कुछ नहीं कहते, 2 लफ्ज भी नहीं कहते, उसको भूल जाते। और इन्हीं की चुनी हुई सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, से सवाल नहीं करते कि ये तो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू खतरे में है, तो बात की बात है या इमेजिनरी बात है। इनफैक्ट है इमेजिनरी बात। लेकिन ये जो हिंदू मर गया, इसका क्या किया तुमने, क्यों मरा, वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इन दोनों की। और बड़े शेर बन रहे हैं, अपने इंटरव्यू में एक दूसरे की पीठ थपथपाए जा रहे हैं, थपथपाए जा रहे हैं। दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा हो चाहे यति नरसिंह आनंद सरस्वती हो, दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, कोई ठेका नहीं ले रखा है आपने हम हिंदुओं का। नाम है मेरा अनुपम त्रिपाठी और मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने से पहले मैं एक भारतीय हूं और एक इंसान हूं। इंसानियत की का धर्म है मेरा, भारतीयता का धर्म है मेरा। और बड़े चौड़े होकर शेर की तरह गरजने से आप शेर नहीं बन जाते हैं। आप अपनी बेहतर सोच से, बेहतर कार्य से शेर बनते हैं, एक अच्छे भारतीय बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। पहले एक अच्छे इंसान बन के दिखाइए, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचिएगा और हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की हैसियत लाइएगा। अभी हैसियत नहीं है आप लोगों की हिंदू धर्म की बात करने की। हिंदू खतरे में, मैं हिंदू हूं, मैं खतरे में नहीं हूं। और
मेरे 100 करोड़ हिंदू भाई खतरे में नहीं है। यह आपका इमेजिनरी पॉलिटिक्स है जो आप अपना एजेंडा चलाते रहते हैं अपना क्लाउड बढ़ाने के लिए, और जब हिंदू सामने मर रहा होता है तो कुछ नहीं करते हैं आप। भाइयों, आप लोग जानते होंगे बिहार में, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एडवोकेट हूं, मैं एक्टिविस्ट हूं, प्रोफेसर हूं, हाँ, लेकिन मैं वीडियो पे वीडियो शेयर कर रहा हूं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ाते हैं, पीठ के बल लेट जाइए, उससे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, अदरक खाइए ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे ठीक लग रहा है, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि शायद एक आधा जान मैं बचा सकूं। काउंसिल कर रहा हूं लोगों को, वीडियो बना रहा हूं कि ये करो, चलो भाई डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, सरकार ने कमी निठल ली, चलो तुम लोग ये करो, इससे जान बच सकती है। लेकिन ये दोनों सिर्फ वही राजनीति, वही राग लापे जा रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, मुसलमान बुरा है, इसको मारो, इसको मारो। और सामने जो हिंदू भाई मर रहे हैं हमारे अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर और शमशानों में जिनकी आग लग रही है, उनके देह पे, वहां पे दोनों की चुप्पी हो जाती है। और दोनों ने एडमिट किया है इस वाली कॉन्वर्सेशन में कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया है, योगी जी की सरकार ये लेके आए हैं। तो पूछे ना अपने योगी जी से, अपने मोदी जी से कि हिंदू खतरे में, खतरे में, खतरे में, तो अपनी जगह जो हिंदू मर गया, जो मर रहा है, उसका क्या किया इन्होंने? कौन जिम्मेदारी लेगा? जितनी जिम्मेदार योगी जी और मोदी जी और भारत सरकार है, उतनी जिम्मेदार ये दोनों भी हैं, और इनके गिरोह के जो बाकी लोग हैं वो भी हैं। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, लेकिन हिंदू की मदद करने नहीं आते जब हिंदू जीवित होता है। हिंदू खतरे में, चाहते हैं सब हिंदू तलवार लेके निकल जाए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए, और कोरोना के खिलाफ जो हिंदू बेचारा खतरे में वाकई है और मर रहा है, उसके लिए इनकी तलवार, इनकी गोली, इनकी कुछ नहीं काम आ रही है। ये कैसी हिपोक्रेसी है? सोचिएगा इसके बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी बात से अगर सहमत है तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, मेरी किस बात से आप सहमत हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पहुंचाइए पुष्पेंद्र कुशवेष्टा तक और यति नरसिंह आनंद सरस्वती तक और इनके गिरोह के सभी लोगों तक, ताकि वो भी जाने कि अनुपेंद्र त्रिपाठी हिंदू कल भी जगा हुआ था, आज भी जगा हुआ है और परसों भी जगा हुआ रहेगा। और मुझे इन जैसे ठेकेदारों की, जो अपना क्लाउट बढ़ाते हैं, हिंदू खतरे में है एजेंडा ड्राइव करके, उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हिंदू खतरे में नहीं है, भारत खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, और यही मेरा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।